आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने हमारी प्रसारित वीडियो स्वर्ग में नरक, कुछ ऐसी ही स्थितियों पे हमने एक वीडियो प्रसारित की थी। तो उन्होंने इस बात पर थोड़ा अचंभा रखते हुए एक प्रश्न रख दिया कि स्वर्ग में नरक की स्थितियां कैसे हो सकती। देखिए, ये कभी-कभी कुछ स्थितियों पे हम प्रकाश दार्शनिक स्तर पर डालते हैं। फिर उस पर हम तर्क संगत स्थितियों द्वारा कुछ प्रकाश डालते हैं। इन स्थितियों को हम बार-बार कहते हैं ना, किति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को तर्क पूर्वक उनको लक्षणों के आधार पर पहले समझो। उन लक्षणों के आधार पर समझते हुए अपने शरीर की जो एक संरचना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों का एक तालमेल बैठाओ। अन्यथा ये सभी स्थितियां कभी हमें भ्रम में डाल देती हैं। अब देखिए ना, स्वर्ग की स्थितियां क्या है। आइए, 5 सितारा होटल में लोग एक विशेष प्रकार का सुख का अनुभव करते हैं। आज राजनीतिक गलियारों में भी बड़े बड़े पदों पर या सरकारी पद, कोई आईएएस अधिकारी हो, किसी भी देखिए स्तर पर, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 4 स्थितियों को बार-बार उठाते हैं कि कोई राजनीतिक गलियारे में प्रधानमंत्री पद तक भी पहुँच जाए, राष्ट्रपति पद तक भी पहुँच जाए, बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति बन जाए, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी बन जाए, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार भी बन जाए। लेकिन ये सभी स्थितियाँ तन के स्तर पर है, स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये सुखमय स्थितियाँ जितनी भी हैं, यदि आपके हमारे जीवन में बनी हुई हैं, तो इनका संबंध स्थूल शरीर के सुखों से है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ये जो 5 भोग हैं ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको हमने 3 स्थितियाँ, ओ 5 स्थितियाँ, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, 5 एस से जोड़ा था। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये सभी के सभी सुख बने रहने पे भी ये इंद्रियों के स्तर पर तृप्ति करते हैं। आज देखिए, बड़े-बड़े मंत्री भी या कोई और भी स्थितियों में ये जेड श्रेणी की जो एक सुरक्षा में चलते हैं, ये तन की रक्षा के लिए, कि किसी बाहरी आक्रमण द्वारा आपको बचा सके। मानसिक रूप से ये शांति प्रदान नहीं कर सकते। उस दृष्टिकोण से ही हमने देखिए स्वर्ग में नर्क जैसी स्थितियों को उठाया था। यानी कि सुख वो शरीर के स्तर पर है, वो स्वर्गों में है, क्योंकि सुख सुविधा के साधन है, मानव प्रतिष्ठा है, किसकी? वो शरीर की। उस पद से सुशोभित है उसका शरीर। मन की स्थितियां, बुद्धि की स्थितियां, ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। अब राजनीतिक गलियारों में भी देखिए, जब कुछ गठबंधन की स्थितियां होती हैं, तो हाथ इंद्रियों के स्तर पर हाथ मिलते हुए, ऊंचे उठते हुए दिखाई देते हैं। मानसिक स्थितियां तो कुछ अलग होती है। कहीं भी देखिए सरकारें बनती हैं, चलती हैं, ये बाहरी तौर पर होती है। ये स्थूल शरीर एक बाहरी संरचना है। भीतर की स्थितियां मन बुद्धि की है।
आपके जीवन में देखिए 99% सुख हो, 1% का भी दुःख होने से वो 99% के सुख, सुख कहो, स्वर्ग कहो, वो बेकार हो जाते हैं। अब आप किसी समारोह में हो, आपके दाँत में कहीं कुछ ऐसा अन्न का दाना, कुछ ऐसा पत्थर, कुछ ऐसी स्थिति देखी यदि कोई चुभ गई, फँस गई, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? वहीं अटक जाता है। जब तक आप उस दुःख से बाहर नहीं आते। दुःख का अभिप्राय नरक से है, सुख का अभिप्राय स्वर्गों से है। हालाँकि विशेष प्रकार के दुःख और विशेष प्रकार के सुख, विशेष प्रकार के सुखों का अभिप्राय स्वर्गों से है और विशेष प्रकार के नरकों का अभिप्राय एक दुःखमय प्रतिकूल परिस्थितियों से है। नीचे की योनियों को शास्त्रों में नरकीय योनि कहा गया। आपको में खाना मिलता है, रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं। ये सभी स्थितियाँ नीचे की योनियों के साथ उपलब्ध नहीं है। भले ही परमात्मा देखिए परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की योनियों को कर्म से अचेत रखा है, आपको हमें तो सचेत रखा है। हम अपनी मर्जी से सचेत ना रहते हुए अचेत होते जाते हैं, जब आप रजोगुण और तमोगुण में गहरे तल पे डूबते हैं। आज मादक पदार्थों का सेवन अचेत होने के लिए ही किया जाता है। इस दृष्टिकोण से सभी स्थितियों को आपने तर्कपूर्वक तौलते हुए, वो जो हमने वीडियो में स्वर्ग में नरक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो इसी दृष्टिकोण से कि तन सुखों में रहता हुआ भी मानसिक स्तर पर कहीं भी कुछ कमजोरी, दुख, भय, पीड़ा। अब देखिए ना, कोई किसी को यदि किसी ने कोई मेल भेज दिया, धमकी दे दी, अब वो मानसिक स्तर पर तो देखिए बहुत ही भयभीत है। तन के स्तर पर कितने भी उसके बॉडीगार्ड हों, जितने भी सुख सुविधा के साधन हों, लेकिन मन नरकों में ही, चिंताग्रस्त, दुखमय स्थितियों में ही गिरने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में बाहरी दिखने वाले जो सुख हैं, वो स्वर्ग है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक आप भी समझिए, क्योंकि तन से अधिक महत्व मन का है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। ये सत्संग में स्थितियाँ ही आपके हमारे मन को, बुद्धि को खुराक देती हैं, परमात्मा से जोड़ती हैं। ये शरीर माया का है। ये तो सूक्ष्म शरीर भी माया का है, कारण शरीर भी माया का है, लेकिन तकनीकी रूप से ये भीतर की स्थितियाँ हैं। अंतःकरण का संबंध आत्मा से है और आत्मा एक चेतन सत्ता है। आत्मा का संसारी 5 रसगुल्लों से, भोग विषयों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा जितने-जितने अंश में आत्मस्थ होती है, आत्मस्थिति में स्थित होती है, उतने-उतने अंश में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। आनंद का मतलब परम सुख से, दुःख रहित स्थिति से। जबकि संसार में बड़े से बड़ा सुख भी, जो अभी हमने 4 स्थितियों का वर्णन किया, यानी कि कोई बड़े से बड़ा भी सुख हो, वो माया का है। और माइक सुख जितने भी हैं, वो दुःख रहित नहीं होते। प्रकृति को द्वैत कहा गया। सुख के साथ दुःख जुड़ा रहता है। सुख चखते समय आरंभिक स्तर पर वो छिपा हुआ दुःख नजर नहीं आता। सुख और दुःख समय के साथ कर्मों के साथ होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें।
हालाँकि उस वीडियो विशेष में हमने क्या-क्या स्थितियाँ रखी थी, वो तो हमें देखिए इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से वीडियो बनाते समय मन, बुद्धि, परमात्मा की, गुरुओं की जो अनुकूलताएँ उस स्थिति विशेष में बनती है, फिर वैसे-वैसी स्थितियाँ उस वीडियो में शब्दों द्वारा, वाक्यों द्वारा वो स्थान ग्रहण करती हैं। फिर भी एक साधारण स्तर पर स्थितियों पे प्रकाश डालते हुए मैंने आपके प्रश्न का एक निवारण कहो, उत्तर कहो, देने का एक प्रयास किया। फिर भी आपका कोई नया प्रश्न हो या आज की उत्तर से आपको संतोष नहीं मिला हो, तो आपके नए प्रश्न का, सुझाव का, किंतु परंतु की शिकायत का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।